दोस्तों, जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है, वहीं बांग्लादेश की नई सरकार ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। अब वे भारत के साथ अपनी व्यापारिक साझेदारी को रद्द करने की बात कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तब कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते हुए थे, जिनसे भारत और बांग्लादेश दोनों को लाभ हुआ था। भारत की कंपनियों द्वारा बांग्लादेश में कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश की नई सरकार उन समझौतों को रद्द करने की बात कर रही है और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ने पर अड़ी हुई है। हाल ही में बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह जमात-ए-इस्लामी के नेता ने चीन के एम्बेसडर से मुलाकात की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर ऐसे समय आ रही है जब बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गोला बारूद मांग रहा है और चीन की कंपनियों को बांग्लादेश में सोलर इंडस्ट्री स्थापित करने का निमंत्रण दे रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों से बांग्लादेश को तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर बांग्लादेश पर पड़ सकता है। भारत के साथ व्यापारिक समझौतों की समाप्ति से भारत के निर्यात और आयात पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश की आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि भारत से वस्तुओं के आयात और निर्यात पर असर होगा। चीन और पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश की व्यापारिक साझेदारी कमजोर होने पर उनकी आपूर्ति और वित्तीय पाइपलाइन भी मजबूत हो सकती है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद मंगाना शुरू कर दिया है और चीन की सोलर पैनल्स कंपनियों को अपने देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ कई समझौतों को रद्द करने की बात की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन से समझौते रद्द होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक केवल वे समझौते रद्द किए जाएंगे जो बांग्लादेश के लिए लाभकारी नहीं है। यदि बांग्लादेश अपने समझौतों को रद्द करता है तो इससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास अन्य देशों के साथ व्यापारिक अवसर मौजूद हैं। लेकिन बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों का असर जरूर भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच कई परियोजनाओं को भी रोक दिया गया है, जैसे कि सीमा संपर्क परियोजना, जिसकी लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए थी। यह परियोजना भारत द्वारा वित्त पोषित थी और इसका उद्देश्य सीमा पर ट्रकों और अन्य वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना था। बांग्लादेश की नई सरकार का भारत विरोधी रुख यह दिखाता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश अपने रिश्तों को सुधारने की बजाय चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर सकता है। इससे बांग्लादेश की स्थिति में कई चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि चीन बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेगा या चीन के इशारों पर चलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।